है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, काफी दिनों के बाद जो है ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस के अंदर इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि नहीं टाइम मिल पाता। बट स्टिल, क्योंकि ये एक फैमिली हमने ऑनलाइन बनाई है जिसके बेसिस के ऊपर ये बिजनेस और काफी सारी चीजें हमने अब खड़ी करी हैं। सो इसीलिए इसके ऊपर अपडेट्स देते रहना, आप लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीजों के साथ में अवगत कराते रहना, ये मेरा काम है। आज के इस वीडियो के अंदर जो है गाइज, आप लोगों को मैं बताऊंगा वीटीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। वीटीपी प्रोटोकॉल क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे नेटवर्क में, और किस तरह से जो है हमें इसको मैनेज करके चलना चाहिए, इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए पूरा इन डेप्थ जो है डिटेल में समझाने वाला हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करता हूं, नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइबर का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें प्रेस करके, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं देखते हैं चल के कि वीटीपी प्रोटोकॉल क्या है, ये किस लिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसको इस्तेमाल करते वक्त क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है हम स्विच ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं 4 स्विच ले लेता हूँ। ये मैंने 4 स्विच ले लिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद जो है, से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो है इन चारों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये कनेक्टिविटी कर दी, और इसके बाद यहाँ से यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी, और यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी कर दी, और यहाँ से मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी कर दी है। अब जब मैंने यहाँ पे इस तरह से कनेक्टिविटी कर दी है, तो अब मेरे लिए वीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह से यहाँ पे हेल्प कर सकता है उसको जरा समझते हैं। सो वीटीपी प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो वीटीपी प्रोटोकॉल जो है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका वीलैन, वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये आपको हेल्प करता है हमारे जो मैनेजेबल स्विचेस हैं, चाहे वो लेयर 2 हैं, लेयर 3 हैं, उनके अंदर हमारा जो वीलैन का जो डेटाबेस है, उस वीलैन के डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जो है यहाँ पे वीटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जनरली हम जो है ये सभी स्विचेस के अंदर आसानी से वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके पास चलो ये 4 स्विच हैं, तो आप बहुत आसानी से जो है इन चारों स्विचेस के अंदर इंडिविजुअली जाकर जो है वीलैन्स क्रिएट कर सकते हो। इमेजिन करो कि अगर आप कोई ऐसा नेटवर्क मैनेज कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास जो है 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 ऐसे स्विचेस लगे हुए हैं। अगर इतने सारे स्विचेस लगे और सभी के अंदर आपको जो है वीलैन अपडेट करना है, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे स्विचेस को अगर एक एक स्विच को जाकर इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा हमें टाइम उसको देना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल आपने वीलैन 10 जो है आपने यहाँ पे क्रिएट करना है 10, और वीलैन 10 आपको यहां पर भी क्रिएट करना है, वीलैन 10 आपको यहां पर भी क्रिएट करना है, वीलैन 10 आपको यहां पर भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये चारों स्विचेस के अंदर अगर आपको इंडिविजुअली करना पड़े तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि नहीं, आप एक इस स्विच के अंदर वीलैन 10 क्रिएट कर दो, बाकी स्विचेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सो ये एक बड़ी अच्छी हमारे लिए बेनिफिट है, राइट। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए कि किसी पर्टिकुलर एक स्विच के अंदर या फिर 2 स्विच के अंदर जैसा भी हम चाहते हैं, तो वैसा अगर हम यहाँ पे क्रिएट करें, और बाकी जितने भी नेटवर्क के अंदर स्विचेस हैं अगर उनके अंदर वो आपका वीलैन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाए, तो इससे ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां पर हमने एक ही स्विच को या 2 ही स्विच के अंदर अपडेट करा, और बाकी सभी स्विचेस के अंदर ऑटोमेटिकली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर जो है ये वीलैन क्रिएट हो गए। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारा बेनिफिट है वीटीपी प्रोटोकॉल का। अब वीटीपी प्रोटोकॉल जो है, इसमें हमारे पास टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है आपका सर्वर, ठीक है। हमारे जो स्विचेस होते हैं उनके अंदर हमारे पास टाइप्स होते हैं वीटीपी के। एक होता है सर्वर, दूसरा यहां पे होता है आपका क्लाइंट, और तीसरा जो होता है वो होता है यहां पे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ये तीन अलग अलग मोड हैं इसके वीटीपी के। सर्वर वीटीपी, सर्वर वो स्विच होते हैं जिनके अंदर हम वीलैन्स को क्रिएट कर सकते हैं, वीलैन्स को एडिट कर सकते हैं, वीलैन्स को डिलीट कर सकते हैं। वेर एंड क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो क्लाइंट आपके वो स्विच होंगे जिनके अंदर ना तो हम वीलैन लोकली उस स्विच के अंदर क्रिएट कर पाएंगे, ना ही उस स्विच से हम कोई वीलैन को
एडिट कर पाएंगे, ना ही हम उस वीलैन का जो है आपका डिलीट कर पाएंगे। तो यहां पर आपके पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहां पे लोकली उस पर्टिकुलर स्विच के ऊपर आपके पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ट्रांसपेरेंट आपकी तीसरा मोड है इसका। से फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पे वीलैन 20 जो है, यहां पर जो भी मैं वीलैन क्रिएट करूं 10 और 20, तो 10-20 क्रिएट करा तो ये यहां पर ये आपका सर्वर मान लेते हैं कि ये आपका सर्वर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है क्लाइंट है, और ये वाला स्विच भी जो है वो हमारा क्लाइंट है। और ये जो है ये इसको हम क्या रखना चाहते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। इसके अंदर हम कोई भी अपडेशंस नहीं करना चाहते जो कि सर्वर से आ रही हो। तो ये स्विच हमने सर्वर बना दिया। अगर इसके अंदर हमने वीलैन 10 और 20 क्रिएट करा तो यहां पे क्लाइंट है, तो क्लाइंट के अंदर वीलैन 10 और 20 यहां पर भी क्रिएट हो जाएगा। ये भी क्लाइंट है तो यहां पर भी आपका 10 और 20 क्रिएट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट आपका सेंटर में है, लेकिन ये आपका जो वीलैंस के जो डेटाबेस का अपडेट आ रही है, जो यहां से इसके पास अपडेट्स आ रही हैं, ये उन अपडेट्स को अपने डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं करेगा, लेकिन उन अपडेट्स को आगे जरूर फॉरवर्ड कर देगा। जैसे यहां पे देख पा रहे हैं कि ये आगे फॉरवर्ड कराएगा और यहां पर जो है ये वीलैंस अपडेट हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने सारी चीजें सेटअप कर दी, सर्वर भी बना दिया, ट्रांसपेरेंट भी सेट कर दिया, क्लाइंट भी सेट कर दिए, तब भी हमारा वीटीपी प्रोटोकॉल कई बार हमारा अपडेट नहीं होता है। उसका कारण क्या है? तो कई बार हम एक बहुत छोटी सी गलती करते हैं, बिकॉज वीटीपी प्रोटोकॉल को रन करने के लिए आपकी एक मैंडेटरी चीज है, जो आपके स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी है, वो आपके ट्रंक प्रोटोकॉल्स होने, यहां पे ट्रंक जो होने लिंक होने चाहिए। ये आपके ट्रंक लिंक होंगे तो ही आपका काम करेगा। अगर ये भी ट्रंक लिंक है तो ही काम करेगा, ये भी अगर आपका ट्रंक लिंक है तो ही अपडेट करेगा, ये भी आपका ट्रंक लिंक है। यानी कि आपका जितने भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी आपकी डिवाइसेस की हो रखी है, नेटवर्किंग स्विचेस की हो रखी है, वो सभी आपके जो पोर्ट्स हैं वो आपके एज अ ट्रंक होने चाहिए, तभी ये आपका डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक क्या है कि अगर आप जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा वीलैंस के बारे में। तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब हमारे पास यहाँ पे जो टाइप्स हैं, जो लिंक टाइप है, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एक्सेस और दूसरा होता है आपका ट्रंक। तो ट्रंक जो है ये आपके मल्टीपल वीलैंस को लेके चलता है, मल्टीपल वीलैन का जो डेटा है उसको लेकर जा सकता है। लेकिन एक्सेस जो है वो आपका यहां पे किसी भी एक सिंगल वीलैन का डेटा ही वो लेके जा सकता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे ये जो पोर्ट्स हैं वो आपके एक्सेस में डिफाइन होते हैं। तो यहां पे जो है यानी कि ये किसी न किसी वीलैन के मेंबर होते हैं, तो इसलिए यहां पे जो है वीटीपी प्रोटोकॉल काम नहीं करता। जब हम उनको ट्रंक में क्रिएट कर देते हैं तो ये मल्टीपल वीलैन का जो डेटाबेस है उसको सभी के ऊपर अपडेट करना स्टार्ट कर देता है। अब जब भी वीटीपी इस्तेमाल करें, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इसके अंदर कुछ होता है, एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है विच इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो है वो आपका जितनी बार आप अपडेशंस करते हो, जितने वीलैंस आप क्रिएट करते हो या अपडेट करते हो, उसका रिवीजन नंबर इंक्रीज होता चला जाता है। 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरह से चलता है। नाउ से फॉर एग्जांपल कि हमारे ये जो स्विचेस हैं इनका रिवीजन नंबर है, हमने यहाँ पे दो वीलैन क्रिएट करे हैं, राइट। सो हमारा रिवीजन नंबर है 2। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल यहां पर आपने जो है इसको कहीं पे कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है इस वीटीपी को, तो आपका यहाँ पे एक कोई आपके पास पुराना स्विच पड़ा है, से एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपके पास एक और स्विच पड़ा है जिसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो 2 से हायर है, राइट। तो उसका से फॉर एग्जांपल 5 है, तो उसका रिवीजन नंबर अगर 5 है और उसके अंदर जो वीलैन है से फॉर एग्जांपल 10 और 20 नहीं है, उसके अंदर है आपका 30 है, फिर 31 है, फिर 32 है, फिर 33 है, फिर 34 है एंड 35 है, जो भी है इस तरह से कुछ आपके वीलैंस डले हुए हैं। अगर ये स्विच अगर आपने आपके एग्जिस्टिंग ये वीटीपी प्रोटोकॉल के साथ में, इस नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर दिया, राइट, बिना ये चीज चेक किए हुए, तो अगर ऐसा कर दिया तो यहां पे क्या है, रिवीजन नंबर किसका हायर है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इसका हायर है, राइट। तो ये क्या करेगा, यहां से जो अपडेट है, ये जो वीलैन का डेटाबेस है, इसको इन सभी स्विचेस के अंदर अपडेट कर देगा और इसका जो एग्जिस्टिंग जो वीलैन का जो डेटाबेस है उसको रिमूव कर देगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा ये जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर डिजाइनिंग करते वक्त ये चीज मेंशन करी गई है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्विच के पास हायर रिवीजन नंबर है तो इसका मतलब उसके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ये पूरा चेंजेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी को जो है डोमेन, इसका जो डोमेन है, डोमेन आपको सभी के अंदर सेम रखना है। तो अभी जो है मैं आप लोगों को, ये तो थियोरेटिकल हो गया, अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो काम कैसे करता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करने के लिए जो है ये सब मैं हटा देता हूं और फिर जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम जो है यहाँ पर इसको सर्वर मान रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर्वर, ये हमारा सर्वर रहेगा। और इसको हम क्लाइंट मानते हैं तो इसको हम क्लाइंट लिख देते हैं और इसको भी हम क्लाइंट लिख देते हैं। और ये जो है इसको हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, राइट, इसको ट्रांसपेरेंट हम सेट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है ये सभी को पहले तो हमें क्या करना है, इनके मोड जो है वो चेंज करते हैं। चेंज करने का तरीका कैसे है, तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके हमारे CLI मोड के अंदर, कमांड लाइन मोड के अंदर, इसके अंदर एनेबल करते हैं। और एनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर मैं आपको कमांड चला के देता हूं, शो VTP स्टेटस। शो VTP स्टेटस करते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी इसका वर्जन जो है बाय डिफॉल्ट 2 चल रहा है अभी। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर अभी आपका 0 है और इसका जो ये मोड है वो अभी यहाँ पे सर्वर है। और यहाँ पे जो इसका डोमेन है दैट इज ब्लैंक, अभी इसका कोई भी डोमेन नहीं है, राइट। तो ये आपका अभी यहाँ पर करंट पोजीशन है। तो हमें इसको सर्वर ही रखना है, तो सर्वर तो ऑलरेडी है, लेकिन इसका डोमेन एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स से हम जो है इसको डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, यहां पर जाकर हमें इसका डोमेन क्रिएट करना है। तो हमने यहां पे लिखना है सिंपल VTP डोमेन ABC, राइट, और .com कर देता हूं मैं, abc.com मैंने यहां पे कर दिया। यू कैन सी चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम null to abc.com। तो ये हमने यहां पे अपडेट कर दिया। अभी वापस से अगर मैं यहां से एंड करता हूं और शो VTP स्टेटस करके दिखाऊं, यू कैन सी यहां पे सर्वर जो है इसका जो डोमेन है वो यहां पे abc.com हो गया, लेकिन इसका जो नाम है वो आपका मोड है वो आपका सर्वर ही हमने रख दिया है। और अभी चलते हैं इस क्लाइंट के अंदर, सबको पहले तो सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम चलते हैं, एनेबल करते हैं, शो VTP स्टेटस कर लेते हैं पहले। तो यहां पे शो VTP स्टेटस करते हैं, यू कैन सी यहां पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं एक्शन हुआ, क्योंकि यहां पर हमारे जो लिंक हैं वो आपके एक्सेस लिंक डले हुए, ट्रंक लिंक नहीं है। अगर ट्रंक लिंक होते तो अभी जो हमने यहाँ पे डोमेन अपडेट करा वो इमीडिएटली यहाँ पर अपडेट हो जाता। तो यहाँ पर जो है हम इसको मैनुअली पहले तो कॉन्फ़िगर कर ही लेते हैं VTP डोमेन, और मैं इसको भी abc.com पे सेट कर देता हूं। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर चेंज करता हूं इसका मोड। तो इसका मुझे मोड जो है वो सर्वर से चेंज करके मुझे क्लाइंट रखना है, तो मुझे इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, VTP मोड, और मैं यहाँ पे कर देता हूं क्लाइंट। तो मुझे इसको क्लाइंट करना है तो मैंने क्लाइंट कर दिया है। और अब चलते हैं इसके अंदर, इसमें जो है हमने ट्रांसपेरेंट रखना है। तो लेट्स से ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो हमने VTP डोमेन इसका चेंज करना है, abc.com कर देते हैं, राइट, ताकि यहाँ पे भी आपको पता चले कि हमारा अपडेशंस नहीं हो रहा, बट स्टिल इन दी डोमेन जो है ये वही उसी डोमेन के अंदर होते हुए भी ये जो है आपका डेटाबेस को अपडेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे VTP मोड जो है वो मोड हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। तो हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेट कर दिया है। तो ये वाला स्विच जो है आगे आने वाले एडवर्टाइज को आगे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगा। अभी यहाँ पे क्लाइंट वाले पे चलते हैं, लास्ट वाला जो हमारा स्विच है इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे करके एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे सबसे पहले तो VTP डोमेन सेट कर लेते हैं। तो VTP डोमेन abc.com, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे VTP मोड सेट करना है। तो मोड इज क्लाइंट, तो हमने यहाँ पे क्लाइंट सेट कर दिया, ये हमारा अपडेट हो गया है। और यहां से अब हम एंड करते हैं और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, शो VTP स्टेटस। तो यू कैन सी यहां पर भी एक क्लाइंट मोड आ चुका है, और क्लाइंट के अंदर हम जो है कोई भी अपडेशंस नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं और यहां पर जाकर जो है VLAN क्रिएट करके दिखाता हूं। तो VLAN 10 क्रिएट करता हूं, तो यू कैन सी यहां पे हमें एक मैसेज मिलता है, VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। तो जब आपका डिवाइस जो है क्लाइंट मोड में होता है तो आपका कोई भी VTP जो है उसके अंदर कॉन्फ़िगर नहीं करने देगा किसी भी VLAN को, राइट। तो ये हमारा जो हो गया, इसको सर्वर पे नहीं है तो ये क्लाइंट मोड पे है।
सो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सर्वर पे जाता हूं, क्योंकि सर्वर के अंदर आपके जो है वीलैन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहां पे जाकर मैं करता हूं क्रिएट वीलैन 10। तो मैंने वीलैन 10 क्रिएट कर दिया और इसको नाम दे देता हूं से फॉर एग्जांपल एडमिन, और यहां से एंड करता हूं, और यहां पे शो वीटीपी स्टेटस अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे रिवीजन नंबर जो है वो हमारा 2 हो गया। क्यों हो गया 2 यहाँ पे? क्योंकि हमने वीलैन को क्रिएट करा और उसके बाद उसके अंदर नाम अपडेट किया। तो जितनी बार आप वीलैन्स के साथ में चेंजेस करोगे, एडिशन करोगे, तो ये आपका जो रिवीजन नंबर है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं एबीसी हमारा जो है बिल्कुल डोमेन यहाँ पे क्रिएटेड है और रिवीजन नंबर भी हमारा अपडेट हो गया। शो वीलैन ब्रीफ करके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो शो वीलैन ब्रीफ करके यू कैन सी यहां पर हमारे पास जो है ये वीलैन क्रिएट हो चुका है 10। अभी हमने इसके अंदर कोई भी अपडेट नहीं करा, कोई भी जो पोर्ट है वो मैप नहीं करे। दूसरे स्विच के अंदर चलते हैं जो कि क्लाइंट है। एक बार इसके अंदर चल के देख लेते हैं कि यहां पर कोई अपडेशंस जो है वो हुआ है या नहीं हुआ। तो एंड करते हैं, यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस करके चेक करते हैं। तो यू कैन सी अभी यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे जो आपके ये जो लिंक हैं वो आपके ट्रंक लिंक नहीं है। तो अभी हम इनको जो है सभी को ट्रंक लिंक में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं F0/1 and 2, और इसको हम कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और जब आपका रियल स्विच के अंदर काम करें तो वहां पे हमें इसके लिए एक एनकैप्सुलेशन .1Q का लगाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन जो है .1Q का होता है, इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर हम चलते हैं इसके अंदर भी, और यहां पर भी जो है हम जाकर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/1 से 2 तक, और इसको भी स्विच पोर्ट मोड और इसको भी ट्रंक में डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट साइड पे आ जाते हैं और इस वाले स्विच के ऊपर भी हम चलते हैं और इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं F0/1 से लेके 3 तक, क्योंकि यहाँ पे 3 है हमारे पास पोर्ट। तो स्विच पोर्ट मोड और इसको भी हम कर देते हैं ट्रंक। और फाइनली एक लास्ट स्विच बचा है, इसके अंदर भी वैसे तो अगर नहीं भी अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डीटीपी प्रोटोकॉल काम करता है, बट स्टिल यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर इसको कर लेते हैं। तो इंटरफेस यहाँ पे F0/1 है, तो यहाँ पे सिंगल है, तो इसको स्विच पोर्ट मोड हम कर देते हैं ट्रंक। तो ये हमने अपडेट कर दिया सभी के अंदर ट्रंक। अब जब ट्रंक अपडेट हो चुका है तो लेट्स सी कि यहां पर जो है ट्रंक अपडेट हुआ है, तो इसका वीटीपी के द्वारा यहां पर वीलैन जो 10 हमने क्रिएट करा था वो क्या यहाँ पे आया है, अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं शो वीटीपी स्टेटस चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं रिवीजन नंबर 2 अपडेट हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे आपका ट्रंक लिंक डिफाइन करे तो यहाँ पे आपका जो है ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो है आपका अपडेट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे आपको शो वीलैन और ब्रीफ करके दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एडमिन और वीलैन का जो है बिल्कुल बराबर अपडेट हो चुका है। अब हम लास्ट वाले स्विच के अंदर चलते हैं जो कि अगेन क्लाइंट मोड के अंदर है। तो इसको भी जो है हम यहाँ पे शो वीलैन करके देख लेते हैं। पहले तो वीलैन ब्रीफ, यू कैन सी हमारे पास 10 का जो है यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं इसका वीटीपी स्टेटस भी आपको दिखा देता हूं, शो वीटीपी स्टेटस करके देख सकते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे रिवीजन नंबर 2 अपडेट हो चुका है। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें तो क्योंकि हमने इसको बोला है कि भाई इसके अंदर कोई भी अपडेशंस जो है वो आपको नहीं करने हैं, शो वीटीपी स्टेटस करते हैं, यू कैन सी यहाँ पे रिवीजन नंबर 0 है, राइट, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट में सेट है और ये सेम डोमेन के अंदर है, बट स्टिल रिवीजन नंबर अपडेट नहीं हुए। तो यहाँ पे शो वीलैन, और मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई भी अपडेशंस नहीं हुआ है। जो वीलैन 10 हमने क्रिएट करा, यहाँ से आगे जरूर अपडेट भेज सेंड की, इसने फॉरवर्ड करी, लेकिन इसने अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी अपडेशंस नहीं करे, राइट। तो अभी यहाँ पर जो है अगर हम लोग, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड पे है, सो हम इसके अंदर कोई भी अगर लोकली अलग से हम वीलैन क्रिएट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज दैट। से फॉर एग्जांपल वीलैन 50 मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो वीलैन 50 मैंने क्रिएट करा, तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे क्रिएट करने के लिए परमिशंस मिल रही है। और यहाँ पे मैं MKT नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 चीजें अपडेट करी, एक नाम और एक वीलैन क्रिएट करा। शो वीटीपी स्टेटस करके दिखाऊं तो यू कैन सी जो भी आपका स्विच ट्रांसपेरेंट मोड पे होगा
उसका आप भले उसके अंदर कितने भी रिवीजन नंबर जो है, कितने भी वीलेंस वगैरह कुछ भी अपडेशंस करते हो, लेकिन उसका जो रिवीजन कॉन्फ़िगरेशन नंबर है वो अपडेट नहीं किया जाता है, वो यहाँ पे 0 का 0 पे ही रहता है, राइट। ये चेंजेस नहीं होते। अगर ये चेंजेस होंगे तो क्या होगा कि फिर बाकी स्विचेस जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका रिवीजन नंबर हायर है, तो वो इसके जो डेटाबेस है उसको अपने डेटाबेस में अपडेट किया जा सकता है। तो ये आपका है पूरा कंप्लीट बीटीपी प्रोटोकॉल कि किस तरह से हमें जो है ये बीटीपी प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर कोई हायर रिवीजन नंबर वाला अगर स्विच हम इसके अंदर अटैच कर देते हैं तो क्या होगा कि ये इसके जो एग्जिस्टिंग जो आपके स्विचेस के जो वीलन डेटाबेस है वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नया जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो चलो उसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्विच ले लिया और इसको जो है सबसे पहले तो मैं इसके अंदर रिवीजन नंबर जो है वो 2 से इंक्रीज कर देता हूँ। तो एक बार हमारा ये स्विच जो है वो बूटिंग इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए तो यू कैन सी ये कंप्लीट हो गया बूटिंग प्रोसेस इसका। अब हम यहाँ पे एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे मैं VTP डोमेन कर देता हूँ abc.com, ठीक है। ये मैंने अपडेट कर दिया और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ VLANs क्रिएट कर देता हूँ। VLAN से फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे 10 ही करा है तो 20 नहीं करा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ VLAN 20, राइट। और फिर जो है VLAN 21, फिर हमारा VLAN 22 और उसके बाद VLAN 23। तो ये हमने कुछ अपडेट कर दिए और एंड करते हैं यहाँ पे शो VTP स्टेटस। अगर मैं दिखाऊं यू कैन सी ये भी आपका सर्वर में है, राइट, क्योंकि बिना सर्वर के तो डिफाइन ही नहीं वो कर सकते। तो अभी इसका रिवीजन नंबर क्या है, हायर है हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क से। तो अगर हायर है तो अब हमने क्या करना है, इसका जो है लिंक जो है अगर कनेक्ट करते हैं उसको फिर एक बार ट्रंक पोर्ट में क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पे लिंक हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/1 और इसको कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये हमने ट्रंक में डिफाइन कर दिया और इस तरफ में जो हमारा पोर्ट है इसको भी हम ट्रंक में डिफाइन कर देते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/2 और स्विच पोर्ट मोड और इसको भी हमने ट्रंक में डिफाइन कर दिया। तो दोनों साइड पे हमने ट्रंक डिफाइन कर दिया है। नाउ लेट्स सी जैसे ये कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश होता है तो किसका क्या अपडेशंस किधर होता है वो एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपका ट्रंक पोर्ट बन चुका है, राइट। अभी कम्युनिकेशन जो है यू कैन सी यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा वैसे ही यहाँ पे जो है अपडेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। शो VTP स्टेटस करते हैं तो अभी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर दैट इज 4। तो अभी 4 है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। एक बार वापस करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे रिवीजन नंबर 4 है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। अब हम चलते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारा नेटवर्क था उसके अंदर हमारे पास जो है पहले क्या था और अब क्या है जरा चेक करते हैं। रिवीजन कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 था, राइट, और इसके अंदर VLANs हमारे पास जो है VLAN 10 हमने क्रिएट कर रखा था और उसमें एडमिन लिखा हुआ था, राइट। तो अब हमारे पास क्या यहाँ पे चेंजेस आए, यू कैन सी शो VLAN। और पहले तो VTP स्टेटस चेक कर लेते हैं। VTP स्टेटस करते हैं, यू कैन सी यहाँ पे रिवीजन नंबर 4 आ चुका है, राइट। रिवीजन नंबर 4 अपडेट हो चुका है और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर शो VLAN और ब्रीफ करके आपको दिखाऊं तो यू कैन सी आपका जो है अभी जो रिवीजन नंबर हायर था उसके VLANs यहाँ पे अपडेट हो गए। जो इसके पास एग्जिस्टिंग VLAN था 10 वाला उसको इसने रिमूव कर दिया। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप एग्जिस्टिंग किसी नेटवर्क के अंदर अगर ऐसी VTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो और ऐसी कोई गलती कर देते हो तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं, इसके लिए कोई सिक्योरिटी पैरामीटर्स नहीं है, पैरामीटर्स ऑफ कोर्स अवेलेबल है, राइट। सो वो आने वाले वीडियोस के अंदर हम डेफिनेटली इसके सिक्योरिटीज पैरामीटर्स को कवर अप करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जो एग्जिस्टिंग सर्वर था वहां पर भी अपडेशंस जो है आपके हो चुके हैं, क्योंकि ये भी सर्वर है और जो नया हमने स्विच कनेक्ट करा वो भी आपका सर्वर है। शो VTP स्टेटस, यू कैन सी रिवीजन नंबर 4 हो चुका है इसका और यहाँ पर शो VLAN ब्रीफ करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर भी ये आपका सर्वर था बट स्टिल यहाँ से आपका जो एग्जिस्टिंग VLAN से वो सारे के सारे यहाँ से हट गए और नए VLAN जो है यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं।
तो ये है आपका पूरा VTP प्रोटोकॉल, जिसके जरिए जो है आपको इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें बेनिफिट तो बहुत मिलता है, लेकिन अगर ये गलती हो जाती है जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाई, अगर ऐसी गलती अगर हमसे होती है तो ये VTP प्रोटोकॉल हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नुकसान भी जो है वो कर सकता है। सो इसीलिए हमें जो है जब भी VTP का इस्तेमाल करें उसके साथ में हमें जो है काफी सिक्योरिटी के साथ में इसको इस्तेमाल करना है। इसके क्या पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है हम इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तो ये जो है आने वाले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली हम कवर अप करेंगे। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।